Good morning. Have a very nice day. गुरु नानक ने अपनी वाणी में इस बात का जिक्र बखूबी किया है कि मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किए, भारत को लूटा और मंदिरों को तोड़ा। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में दर्ज है, यह भी दर्ज है कि मुसलमान जो आक्रमणकारी थे, चाहे वो बाबर था या उसके बाद के लोग, उन्होंने हिंदुस्तान की बहु बेटियों को बंदी बनाया, उनकी बेइज्जती की। राग तेलंग में और राग आसा में गुरु नानक की वाणी में दर्ज है। मुझे इसमें कोई शक नहीं। जिस तरह के आरएसएस वाले कहते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं, जो अपने आप को कट्टर हिंदू कहते हैं ना, जो हिंदूवाद का टोकरा सर पर उठाए हुए हैं, ऐसे लगता है कि हिंदुइज्म सिर्फ इन्हीं के कारण जिंदा है। अगर ये ना होते तो हिंदुस्तान से हिंदुइज्म खत्म हो जाता। ऐसी कोई बात नहीं, इनको गलतफहमी। जब गुरु नानक ने बाबर के बारे में यह कहा, बाबर बाणी फिर गई, चारों तरफ बाबर की दहशत फैल गई, लूटमार, आतंकवाद और मंदिरों का तोड़ना, बस्तियों का उजाड़ना, पूरी की पूरी बस्तियां जला देना। ये हमें मुस्लिम आक्रमणकारियों ने दिया। हिंदुस्तान के राजे उस वक्त क्या कर रहे थे? जो होंगे तो हिंदू ही शायद राजे थे। अगर हिंदू नहीं थे और मुसलमान थे, उनकी भी तो ड्यूटी बनती थी ना कि अपने मुल्क को, अपनी प्रजा को वो बचाएं, उनकी सेफ्टी का प्रबंध करें। चलो, ये 1570 में गुरु नानक का बर्थ होता है, 69 में बर्थ होता है, और उसके 30 साल बाद, 35 साल बाद की ये कहानी है। यानी 1505-7 के आसपास की होगी। अब अगर आज उठ के 300 साल बाद या 400 साल बाद कोई कहे कि इस मस्जिद में कभी हमारा मंदिर हुआ करता था, हम सबूत जुटाएंगे और उन सबूतों के आधार पर कोर्ट से ऑर्डर लेंगे, फिर ये मस्जिद गिरा देंगे, फिर यहां मंदिर बना देंगे। पहले एक बार कर चुके हैं, अब फिर करेंगे। इनके पास जीतने का कोई और तरीका ही नहीं है। बीजेपी वालों में या आरएसएस वालों में कोई गुण नहीं है जिसके कारण वो राज कर सके। बस एक ही गुण है, हिंदुइज्म की भावनाओं को भड़काओ, किसी मस्जिद को गिराओ, किसी मंदिर का निर्माण करो और वोटें प्राप्त करो ताकि हमारा राज चलता रहे। बड़ी अच्छी बात है। अगर राज करना इसी को कहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। मैं नहीं समझता कि राज करना इसको कहते हैं। ये होंगे गलतफहमी में, मैं नहीं हूं गलतफहमी में। मेरे जैसे और हजारों लोग हैं जो इस गलतफहमी में नहीं है कि
कि मस्जिदें गिरा के मंदिर बना के राज किया जा सकता है। उन्होंने हमारे मंदिर तोड़े थे, हमारी मूर्तियां खंडित की थी। आप उनकी मस्जिद तोड़ रहे हैं, तो आप जितने आतंकवादी वो थे, जितनी क्रूरता उनमें थी, उतने ही आतंकवादी आप हो, उतनी ही क्रूरता आप में। आप इसी करके ज्यादा क्रूरता दिखा रहे हो ना कि हिंदुस्तान में मस्जिद में जाने वालों की आबादी कम है और जय श्री राम या मंदिर में जाने वाले या हनुमान चालीसा पढ़ने वालों की आबादी बहुत है। अगर सचमुच ही हिंदुइज्म का भूत सवार है और आप ये साबित करना चाहते हो कि आप सबसे बड़े देशभक्त हो, हिंदू हो, तो सबसे पहले तो कश्मीर को अपना बना के दिखाओ, पीओके को वापस लेकर दिखाओ। चाइना जो 63 में हमारा इलाका हड़प गया था, उसको लेकर दिखाओ, तब हम समझेंगे सचमुच ही कोई पराक्रम नाम की चीज है आप में। ये क्या है, कभी अयोध्या में, कभी वृंदावन में, कभी मथुरा में कोई मस्जिद तोड़ दो और खूब चर्चा करो। आजकल टीवी में क्या हो रहा है, इसी बात की चर्चा है कि ज्ञान व्यापी जो मस्जिद है उसमें सबूत मिल रहे हैं कि वो एक मंदिर था। पागल हुए हो क्या? आज से 300 साल पहले या 400 साल पहले मंदिर गिराया, जिन्होंने मंदिर गिराया और वहां पर मस्जिद बनाई, उन्होंने आपकी मूर्तियां वहां सजा के रखी हुई थी, हिफाजत कर रहे थे। अगर वो इस तरह ही हिफाजती थे तो मंदिर ही क्यों तोड़ा? अगर मंदिर तोड़ दिया तो इसका मतलब यह है कि उनकी निगाह में हमारे मंदिर की कोई इज्जत नहीं थी। जब मंदिर की इज्जत नहीं थी तो मूर्तियों को क्यों संभाल के रखा उन्होंने? सीधी सीधी बात है कि कुछ गुंडे टाइप के लोग पहले ये सारे नाटक लिख लेते हैं, उनको अपने गुंडाइज्म से लागू करवा देते हैं, लोगों की निगाहों में धूल झोंकने के लिए फिर कोर्ट कचहरियां 20 साल 10 साल मुकदमे चलते हैं, तब तक लोगों की भावनाओं में उबाल आता रहता है। मथुरा में कृष्ण मंदिर बनेगा, अयोध्या में राम मंदिर बनेगा और इनकी जीत पक्की होती रहती है। आपके अंदर कोई गुण नहीं है, मोदी साहब में कोई चमत्कार नहीं है। क्यों नहीं कर सके वो सारे वायदे पूरे जो उन्होंने 14 में किए, फिर 19 में किए? अपने वायदों की पूर्ति आप इसी से समझ लेते हैं कि 5 किलो मुफ्त में अनाज दे दिए। एक ऐसा देश जिसमें 80 करोड़ लोग आपके 5 किलो अनाज के ऊपर डिपेंडेंट है, वो विकसित देश कैसे हो सकता है? वो तो भिखारियों का देश होगा ना। अगर हिंदुस्तान के सारे लोग पढ़े लिखे हैं, खाते पीते हैं, तो महीने में 5 किलो राशन के लिए वो अपना कटोरा लेके क्यों जाएंगे कि मुफ्त में अनाज मिल रहा है जी, मैं भी ले लूं। जो खाता पीता होता है, जो अमीर होता है, जिसके पास पैसा होता है, वो दान करता है, दान लेता नहीं है। बंद करो ये धर्म की राजनीति, बंद करो ये पाखंडबाज। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दो। ये जो कुछ भी कर रहे हो, इससे देश का नाम रोशन नहीं होता, देश बदनाम हो रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।